डेटा ट्रांसमिशन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज अबाउट डेटा ट्रांसमिशन। There are three different things which are considered while transmitting the data. ठीक है, three factors which are considered while transmitting the data. ट्रांसमिशन, जो डेटा की ट्रांसमिशन है, it can take place between shorter distances और it may be between longer distances. जब हम डेटा को ट्रांसफर करने की या ट्रांसमिट करने का सोच रहे होते हैं तो थ्री फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। थ्री फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। Three factors are considered for data transmission. Number one, direction of data transmission. Direction of data transmission. दूसरा है मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। नंबर वन इज डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, नंबर टू इज मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, नंबर थ्री इज मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मोड या मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब जब हम पहले फैक्टर की तरफ बात करते हैं, या जनरली मैं यहां से भी आपको बता सकता हूं, ये चले लिख ही लेते हैं। फैक्टर नंबर वन, तो यूं कह सकते हैं ट्रांसमिशन मोड जो सा है इसके अंदर तीन डिफरेंट मोड्स होते हैं जिस तरह से डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, या तो डेटा सेंड किया जाएगा सिंप्लेक्स फॉर्म के अंदर, सिंप्लेक्स मोड के अंदर, या तो एक बोलते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाफ डुप्लेक्स का, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है फुल डुप्लेक्स मोड का। ये तीन मोड्स होते हैं जिसके अंदर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है गर्ल्स एंड बॉयज। जो हाफ, ये जो सबसे पहले चले सिंप्लेक्स से कहानी शुरू करते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा होता है। ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ एक डिवाइस ट्रांसमिट करती है और दूसरी हमेशा रिसीव करती है। जो रिसीवर होता है वो कभी ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिसीव ही करता है। ठीक, सो जब हम सिंप्लेक्स की बात करेंगे, सिंप्लेक्स की, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, data is transmitted only in one direction. Data is transmitted only in one direction. तो हम लिखेंगे
डेटा इज ट्रांसमिटेड in only one direction, that is from transmitter to receiver. That is transmitter to receiver. That is from transmitter to receiver. जैसे मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊं सिंप्लेक्स की, सो इफ दिस इज डिवाइस नंबर 1 या डिवाइस A एंड हियर समवेयर इट इज डिवाइस नंबर B, इसकी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सिर्फ किस तरफ होगी? एक डायरेक्शन की तरफ। तो जो डिवाइस A है इट इज राइट नाउ ट्रांसमीटर ओनली। A सिर्फ ट्रांसमिट कर सकता है, A कैन नॉट रिसीव। एंड डिवाइस B क्या है? रिसीवर ओनली। इट कैन ट्रांसमिट बट इट कैन नेवर रिसीव। ये ऐसी डिवाइस है जो रिसीव नहीं कर सकती, भेजे भी तो नहीं रिसीव कर सकेगी। ठीक है, डिवाइस A can only transmit, it cannot receive, and device B can only receive, it cannot transmit. ठीक है, so ये एक डायरेक्शन में जो डेटा ट्रांसमिशन होती है उसको सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। कौन सी डेटा ट्रांसमिशन? सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? ये पहली बात तो एक तो ये भी हो सकती है कि आप कंप्यूटर से जो प्रिंटर की तरफ डेटा भेज रहे हैं वो सारे के सारा क्या है, सिर्फ कंप्यूटर से प्रिंटर प्रिंट करता है। प्रिंटर से आप कोई टेक्स्ट नहीं दे सकते कि वो कंप्यूटर में सेव कर ले। प्रिंट ही होता है हमेशा, प्रिंट ही होता है उससे हमेशा। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? सो यू कैन से दैट कि डेटा सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर। फर्स्ट एग्जांपल, डेटा सेंट फ्रॉम computer to printer. Data sent from computer to printer. This is example number 1. एक तो एक और एग्जाम्पल भी है, जो आप लोग गाड़ियों में FM सुनते हैं ना, FM सुनते हैं। आपकी गाड़ी में क्या लगा हुआ है? ट्रांसमीटर है, रिसीवर है? रिसीवर। और जहां से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वहां पे सिर्फ क्या है? ट्रांसमीटर्स। वहां पे सिर्फ ट्रांसमिट हो रहा है। आप अपनी तरफ से कोई भी डेटा भेजेंगे तो वो रिसीव नहीं कर सकते। आप उस गाड़ी में बैठ के ट्रांसमिट करना चाहें तो आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। आपकी जो डिवाइस है इट इज ओनली रिसीवर। जो वहां पे रेडियो के जो सेंटर में मौजूद है डिवाइस, इट इज ओनली ट्रांसमीटर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन या ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग, इट इज ऑल्सो सिंप्लेक्स। ठीक हो गया जी। देन देयर कम्स अनदर डेफिनेशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, दैट इज हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स data transmission. Then there comes half duplex data transmission. इसमें दोनों devices can transmit and receive but not simultaneously. Both devices, both transmitters and receiver can transmit and receive. मतलब इकट्ठे transmit receive नहीं, या तो a device will be a transmitter, it will not be receiver. वो सिर्फ transmit कर रहा होगा, and some other time it can receive but not transmit. Transmitter and receiver, both devices can transmit and receive but not simultaneously. समझ आ रही कि नहीं? दोनों डिवाइसेस ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन इज इन बोथ डायरेक्शंस। डेटा ट्रांसमिशन इज इन
both directions but not at the same time. Not simultaneously. डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली, एक दफा में नहीं। ठीक है जी। कोई एग्जांपल दे सकता है इसकी मुझे? यस, डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ वॉकी टॉकी सेट। This is your device A. This is your device B. ये क्या ट्रांसमिट कर रहा है किसी और टाइम के अंदर, ये भी ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये कहां किस वक्त है? एट सम other time, at some other time. ब्लू वाला कब है? डॉटेड लाइन वाला at some other time. क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसकी एग्जांपल क्या है? ट्रांसमिशन ओवर अ वॉकी टॉकी सेट। एग्जांपल क्या है इसकी? डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ वॉकी टॉकी सेट, जिसमें एक वक्त में एक डिवाइस ट्रांसमिट कर रही होती है और दूसरी तरफ सुनती है। ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पे आता है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा? बोथ डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त के अंदर दोनों डिवाइसेस क्या कर सकती हैं? ट्रांसमिट भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। बोथ डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त के अंदर दोनों डिवाइसेस क्या कर सकती हैं? ट्रांसमिट भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो आप यू कैन से दैट डेटा ट्रांसमिशन इज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। डेटा ट्रांसमिशन is in both directions simultaneously या at the same time. Data transmission is in both directions simultaneously या at the same time. ठीक है, तो जब मैं यहां पे डायग्रामेटिकली बनाऊंगा तो ये बन जाएगी डिवाइस ए। अब इन डिवाइसेस की जगह में कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी डिवाइस हो सकती है। एक ही एरो लगाऊंगा और एक ही एरो की तरफ क्या कर देंगे? हाँ, दोनों डायरेक्शंस बना दूंगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस बना देंगे। यू भी बना सकते हैं या आप इसमें ऐसा एरो भी बना सकते हैं, इधर भी जा रहा है डेटा और इधर भी जा रहा है। ठीक है। ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं जो ट्रांसमिट भी करे रिसीव भी करे? ट्रांसीवर। क्या बोलते हैं उसको? डिवाइस ए भी ट्रांसीवर है और डिवाइस बी भी ट्रांसीवर है। यहां पे क्या था? ट्रांसमीटर ओनली, यहां पे रिसीवर ओनली। यहां पे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ है बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है ना? इसकी एग्जांपल क्या होगी? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन
टेलीफोन या सेलफोन, कम्युनिकेशन, सेलफोन या टेलीफोन, कम्युनिकेशन, वो दूसरे उसमें हम उसको देखेंगे, डेटा डायरेक्शंस में देखेंगे उसमें। यहां तक क्लियर हो रही है कि नहीं? मोड्स में, सॉरी। फैक्टर नंबर 2 इज ये हो गया। फैक्टर नंबर 2 इज टाइप्स या मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब बात आती है डेटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भेजना है या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। वो टाइप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रेवलिंग करनी है डेटा ने, तो उस अंदाज में पढ़ा जाएगा या तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन या तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, या तो सीरियल ट्रांसमिशन या तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन या पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन या तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होती है, आप लोगों ने एक लफ्ज सुना है वो ड्रामा सीरियल, सीरियल किलर। सीरियल का मतलब क्या होता है? सीरियल किलर, ड्रामा सीरियल, जो एक के बाद दूसरी किस्त लग रही हो। एक बड़े सारे डेटा को उसने क्या किया होगा, टुकड़ों टुकड़ों में काटा होगा, और पहले आप कभी ऐसे हो सकता है कि एपिसोड नंबर 3 पहले देख लें और 1 बाद में देखें। इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं आपको अलाउ। आप कैसे देखेंगे? आज जरा देख के बताओ, जो ड्रामे लगे हैं उसकी अगली किस्त पहले देख के बताओ। तो वो जो दिखाएंगे आप सिर्फ वही देखेंगे ना टीवी में। जो टीवी में तो वीडियो आ रही है भाई वही देखोगे ना। फोन करके आपकी मर्जी पे तो नहीं पूरे पाकिस्तान को आखिरी किस्त पहले दिखा देंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा ना जब तक आखिरी किस्त की बारी नहीं आएगी। मैं टीवी की बात कर रहा हूँ ना यार, ड्रामा सीरियल और कहाँ पे देखेंगे आप? मैं नेटफ्लिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा। तो आप जब नेटफ्लिक्स में आखिरी वाली देखेंगे वो तो फिर वो ड्रामा सीरियल तो ना हुआ। सीरियल किसको बोल रहे हैं? आपने बड़े डेटा में से, मतलब कह लें कि आप बारी बारी बिट्स की जब बात की जाएगी, ढेर सारी बिट्स के जो ग्रुप होगा, आप एक एक बिट करके भेजेंगे। एक वक्त के अंदर जो पहली बिट होगी पहले भेजी जाएगी, एक बिट सेंड की जाएगी एक वक्त में, फिर दूसरी बिट सेंड की जाएगी, फिर तीसरी की जाएगी, फिर चौथी की जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा इससे? हाँ, जिस ऑर्डर में आपने डेटा भेजा है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में जाके डेटा रिसीव भी होगा। होगा कि नहीं होगा? एक मिसाल लेता हूं, जैसे मैंने कहा ना, एक है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और एक है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। मैं यहां पे ना आप 10 बच्चे चूज करता हूं और 10 बच्चों की मैं एक रेस कराता हूं। मैं कहता हूँ जी चलें, आपने बहरी टाउन के गेट तक आपने पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? गहरी टाउन के गेट तक पहुंचना है भाग के। मुझे बताएं, क्या कभी भी ऐसे हो सकता है कि सारे एक ही वक्त में पहुंचे?
आज तक एथलेटिक्स की कितनी रेसें हो चुकी हैं, रनिंग की कितनी हो चुकी होंगी? कोई एक भी रेस आपको ऐसी को आप देखें, सर्च करें, नहीं मिलेगी जिसमें 10 के 10 खिलाड़ी इकट्ठे एंड लाइन पे, फिनिश लाइन पे पहुंचे हैं। कोई ना कोई पहले जरूर होता है, कोई ना कोई बाद में जरूर आता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? सारों ने एक जैसी ऑलमोस्ट मेहनत की होती है। हो सकता है किसी रेस में एक बंदे ने ज्यादा जल्दी कवर कर लिया हो डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर करंट रेस में जो पहले स्लो था वो तेज हो गया, जो तेज था वो स्लो हो गया। इट इज पॉसिबल। सो इसी तरह जब आप बिट्स इकट्ठी सारी बिट्स भेजेंगे लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो बताएं मुझे, कुछ बिट्स पहले पहुंचेंगे, कुछ बाद में नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना। और अगर मैं मिसाल के तौर पे उन्हीं 10 बच्चों में से मैं उनकी बारियां लगा देता हूं, पहले आप जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे कोई और बच्चा जाएगा, तो जिस ऑर्डर में आपको भेजूंगा आप फिनिश लाइन में उसी ऑर्डर में रिसीव भी होंगे। क्या ख्याल है? बोले ना, ऐसा ही होगा ना। क्योंकि सीरियल में क्या है कि इसमें डेटा अपना ऑर्डर कभी भी नहीं खराब करेगा। सीरियल में डेटा कभी भी अपना ऑर्डर खराब नहीं करेगा। डेटा विल नेवर गेट आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। डेटा स्क्यूड नहीं होगा। डेटा विल नॉट मिक्स विद ईच अदर। जिसको जिस ऑर्डर में भेजा हुआ एग्जैक्टली वही ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा डेटा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस में भेजूंगा अगर डेटा तो मसला करेगा, वो कुछ पहले पहुंच जाएगा, कुछ बाद में पहुंच जाएगा। तो डेटा के अंदर बहुत ज्यादा कह लें कि अनसिंक्रोनाइजेशन होगी, स्क्यूड डेटा होगा, मिक्स्ड डेटा होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? सो दोनों के फायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। तो अगर मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पर चीज भेजनी है तो मैं कभी भी पैरेलल नहीं भेजूंगा। मैं कैसे भेजूंगा? सीरियल। थोड़ा स्लो होगा सिस्टम, लेकिन रिसीव्ड डेटा में एरर्स नहीं होंगे। क्या ख्याल है? रिसीव्ड डेटा में एरर्स होंगे? नहीं होंगे एरर्स। लेकिन उसी के कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर मैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इस्तेमाल करता हूं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो आई शुडंट यूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन यूजिंग पैरेलल। बट मुझे अगर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे लेट्स से दैट कंप्यूटर के अंदर ही की कम्युनिकेशन फ्रॉम वन आईसी टू अनदर चिप, एक चिप से दूसरी चिप के अंदर माइक्रोचिप में डेटा ट्रांसफर करना है, प्रोसेसर से रैम में डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो सीरियल होगा, पैरेलल होगा? क्योंकि उस प्रोसेसर को तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए होती है ना। अगर वो सीरियल के चक्कर में पड़ गया उसको, तो फिर पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ बिट्स उसने ट्रांसफर करानी होती है एक सेकंड के अंदर, तो बड़ा टाइम लगा देगा। तो जो कंप्यूटर के अंदर की जितनी भी मशीनरी होती है, जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, उसमें उसको पैरेलल करानी चाहिए ताकि डेटा के अंदर डिले ना आए। शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा सिंक्रोनाइजेशन खराब नहीं होती है, लॉन्ग पे ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको भी नोट करें, रेस में ना थोड़ा सा फासले तक वो सेम ही रहते हैं, इकट्ठे ही रह रहे होते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है हमारी, जिसमें हमें पता है कि डेटा की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो खराब नहीं होगी, उसमें हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होगी तो लॉन्ग के लिए हमेशा हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सीरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लैपटॉप से कैमरा तक भी अगर वायर लगानी है तो ये भी लॉन्ग डिस्टेंस कंसीडर होती है। बिट्स मेरी आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ जो सी मशीनरी है वो सिर्फ पैरेलल करती है। एक और बात, जहां पे कंप्यूटर में आपका प्रोसेसर लगा हुआ होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की जो कोर या चिप लगी हुई होती है, आपको पता है रैम एग्जैक्टली उसके साथ जो सबसे करीब वाला जो पोर्शन होगा वो रैम का होगा। किसका होगा? रैम का। ये भी क्यों? ताकि डेटा मशीन में भी, क्योंकि भेजना तो है, रैम ने हर चीज प्रोसेसर से उठानी होती है। रैम ने हर चीज किससे उठानी है? प्रोसेसर से। ऐसा ना हो कि जब आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ही एक प्रोसेसर इधर लगा दिया, रैम इधर लगा दी, तो डेटा इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहा होता है कि ट्रेवलिंग में उसका डिले आ जाना है। तो रैम को यहां लगानी तो है मशीन के साथ, आपने उसकी चिप्स तो लगानी है, आईसीस तो लगानी है, तो क्यों ना आईसीस करीब कर लें आप, ताकि डेटा ट्रेवलिंग भी क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए। क्या ख्याल है? जैसे मैं अगर भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मेरा घर होगा लेट से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, तो जरा मुझे आने जाने में कितना टाइम लग जाएगा? काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर मेरा घर होगा बिल्कुल इस जगह के साथ, तो मैं जितनी मर्जी दफा ट्रेवलिंग करूं, मैं ट्रेवल टाइम बचा दूंगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो डेटा ट्रेवलिंग अगर, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस में आप पैरेलल कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस में पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं। फॉर चूंकि ये बात हमारे लिए है कि हमें तो फास्ट डेटा ट्रांसमिशन चाहिए होती है,
लेकिन मजबूरन मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं कर सकता हूं। वजह क्या है? डेटा खराब हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो लिख लें अपने पास, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन 1 bit is sent over one channel या wire at a time. When 1 bit is sent over one channel या wire at a time. इसकी जो मार्किंग स्कीम के अल्फाज हैं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 1 bit over one channel at one time। ये 3 बातें लाजमी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, बताएं। फिर दूसरी आती है, यानी कि पूरी ट्रेन बनी हुई होती है, उस ऑर्डर में भेजा जाता है जिस ऑर्डर में जो बिट्स पहले से बनी हुई होती है। बस आप भेज सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि बिट्स जो है रास्ते में एक दूसरे को ओवरलैप ना कर जाएं। इतना फासला हो कि वो जिस ऑर्डर में आपने भेजी हैं उसी ऑर्डर में जाएं। ठीक है, तो आप एक चैनल पे एक वक्त में सारी बिट्स भेज सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होगा कि पिछली बिट आगे नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा सारी वायर्स होती हैं। जरा सुनिएगा मैं आपकी बात को एक्सप्लेन करके। लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी जो अगर आप पैरेलल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी वायर्स होती हैं। हर वायर जो सी है, यू कैन नॉट से दैट इट्स 100% सेम। हर वायर 99.99% सेम हो सकती है, 100% सेम नहीं होती। ठीक है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस का फिनोमेना थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा इस वजह से थोड़ा कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? लेकिन अगर एक ही वायर इस्तेमाल करूंगा तो जो मैं सिग्नल पहले भेज रहा हूं वही सिग्नल पहले पहुंचेगा भी। तो आप एक वायर में एक वक्त में ज्यादा सिग्नल्स भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पे अगर डायग्राम बनाऊं, ये डिवाइस की जगह मैं कंप्यूटर भी लिख सकता हूं। सही है, अभी मैं सिर्फ किसकी बात करूं? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की। तो एक वक्त में ट्रांसमिशन सीरियल और फुल डुप्लेक्स भी हो सकती है, सीरियल हाफ डुप्लेक्स भी हो सकती है, सीरियल सिंप्लेक्स भी हो सकती है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? लेकिन फिलहाल मैं जस्ट सीरियल की बात करूं तो सीरियल में बिट्स एक ही चैनल इस्तेमाल। चैनल किसको बोलते हैं? वायर को। चैनल किसको बोलते हैं? मीडियम जिसके थ्रू डेटा क्या हो रहा होता है? ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो वन चैनल इज यूज्ड for transmission between wires, between devices, only one channel, not multiple channels। ठीक है, ये बात क्या नहीं? अच्छा, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जी सॉरी, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसमिशन इस्तेमाल होती है। लिख लें, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। Serial data transmission used over longer distances. Next point लिखें, data will arrive at its destination. Data will arrive at its destination fully synchronized. Data will arrive at its destination fully synchronized. Synchronized का मतलब क्या होता है? Incorrect order. Incorrect order. In ब्रैकेट में लिख लें correct order. इन करेक्ट अलग लफ्ज है, इन करेक्ट ऑर्डर। इनकरेक्ट नहीं, इन अलग है, करेक्ट ऑर्डर अलग है। इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, नुकसान सिर्फ इसका एक ही होगा, जरा अकल इस्तेमाल करें। क्या
स्लो, यस, स्लो डेटा ट्रांसफर रेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स थे, एक नेगेटिव पॉइंट भी लिख ले। डेटा ट्रांसफर रेट इज स्लोअर देन पैरेलल। डेटा ट्रांसफर रेट इज स्लोअर देन पैरेलल। पैरेलल का एडवांटेज क्या होता है? वो स्पीडीली ट्रांसफर कर देते हैं। नुकसान क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाती है, स्क्यूड हो जाता है। स्क्यूड का मतलब ही क्या है? सिंक्रोनाइजेशन खो बैठना, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप कंप्यूटर से अब प्रिंटर की तरफ आप जब डेटा भेजते हैं तो जो यूएसबी केबल आपने अटैच की होती है, आपने यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू जो आप डेटा ट्रांसफर करते हैं वो एग्जैक्टली सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होती है। कौन सी होती है? सीरियल। क्योंकि जो आप पेजेस भेज रहे होते हैं, ऐसा ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा सारा डेटा आपने सेंड किया है, ऐसा ना हो कि जिस टेक्स्ट को पहले प्रिंट करना था वो बाद में प्रिंट हो जाए, जिसको पहले बाद में करना था वो पहले हो जाए, ऑर्डर ना खराब हो जाए डेटा प्रिंटिंग का। क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर आपके पेज के ऊपर अच्छे खासे बिट्स होती हैं, जिस बिट्स को आपने प्रिंट करना होता है, ऐसा है कि नहीं? वो बिट्स थोड़ी सी भी आगे पीछे हो तो सोचे कैरेक्टर्स आगे पीछे हो जाएंगे। जब कैरेक्टर्स आगे पीछे होंगे तो आपने जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट ही नहीं होगा, कुछ गलत चीज प्रिंट हो जाएगी। सो डेटा सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर वाया यूएसबी। लिख लें यूएसबी कनेक्शन। एग्जाम्पल लिखें। Connecting a computer to a printer. Connecting a computer to a printer via USB. Connecting a computer to a printer. Example है, connecting a computer to a printer via a USB connection. Via VIA. Via a USB connection. USB is not that drive, pen drive जिसको आप कह रहे हैं, वो USB नहीं है। USB एक वायर को बोलते हैं। आपको केबल नजर आ रही है ग्रे कलर की सीलिंग के साथ अटैच है? कैन यू सी दिस केबल? वो जो वो अटैच हुई भी है, जरा हाथ लंबा करके दिखाइए इनको। दिस वन, यस, दिस इज यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, वायर होती है ये जो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर के लिए इस्तेमाल होती है। जब वो जो फ्लैश ड्राइव यूज करते हैं जिसमें आपने अपनी स्मॉल फाइल्स का बैकअप बनाया होता है बच्चों, उस स्मॉल फाइल का जो बैकअप आप जिस छोटी सी ड्राइव होती है जो आप यहाँ पे अटैच करते हैं, वो यूएसबी की वो भी रूल्स अप्लाई कर रही होती है। उसमें भी सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होती है। पेन ड्राइव जिसको आप अक्सर कहते हैं या फ्लैश ड्राइव आप इसको बोलते हैं, उसका असल नाम फ्लैश ड्राइव है। क्या नाम है उसका? फ्लैश ड्राइव है। वो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करती है वो है सीरियल के, इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल। ये जो केबल होती है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। बस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक वायर नहीं होती, 4 वायर्स इकट्ठी होती। हर वायर का एक मुख्तलिफ काम होता है। हर वायर का एक मुख्तलिफ काम होता है। जब ज्यादा सारी वायर्स इकट्ठी कर दी जाए तो उसको कंप्यूटर में बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस। क्या कहते हैं बच्चों? बस। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो जो फ्लैश ड्राइव होती है, कभी आप उसके अंदर जरा झांक के देखें, क्या है? 4 कॉपर वायर्स नजर आएंगी आपको। कितनी वायर्स नजर आएंगी? 4। 4 कलर की आपको कॉपर की इस तरह गोल्डन सी वायर्स नजर आएंगी। तो वो 4 वायर्स की निशानी है। किसकी निशानी है? वायर्स की। समझ रहे? इसीलिए उसको कहा जाता है बस। और सीरियल क्यों? क्योंकि डेटा वो ट्रांसफर कर रही होती है। किस तरह से? फ्लैश ड्राइव की बात कर रहा हूं आपकी। ठीक है, सीरियल अंदाज में। one bit is sent over one channel at a time. ठीक है, लिखें अपने पास parallel data transmission when several bits of data USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव आपने प्रिंटर की लिखी है, उसके बाद फ्लैश ड्राइव की एग्जांपल भी है। ये यूनिवर्सल सीरियल बस पेन ड्राइव में when several bits of data is sent over several channels या wires at a time,
एक ही वक्त के अंदर। मतलब क्या है, डेटा जो ट्रांसफर है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होती है। ये आ गई आपकी डिवाइस नंबर ए, और ये बना इस तरह से रहा हूं ताकि सिर्फ समझाने की नीयत है, ताकि 8 की 8 मैं बिट्स दिखा सकूं आपको। इसमें कितने चैनल्स होंगे, जितनी बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उतनी चैनल्स होंगे। लाइक सेवरल बिट्स तो सेवरल चैनल्स, 8 बिट्स 8 चैनल्स, मल्टीपल बिट्स मल्टीपल चैनल्स, ठीक है ना। चैनल बेटा वायर को बोलते हैं, वायर रास्ते को बोलते हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसको चैनल का नाम दिया गया। इसका कोई यूनिट्स नहीं होते। 1 0 1 1 0 1 1 0। अगर पैरेलल में भेजा जाएगा तो इस तरह से भेजा जाएगा। यह है उसका चैनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। रिसीव भी 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 4 5 6 7 एंड 8। जिस ऑर्डर में डेटा भेज रहे हैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में अगले को रिसीव भी होगा। ठीक है जी। रिसीव होता है बिकॉज ये डिवाइसेस एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं भी सीरियल और पैरेलल सिखा रहा हूं। ये एक वक्त में सिंप्लेक्स भी हो सकती है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकती है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, पैरेलल के लिए भी सेम है। पैरेलल कैन बी पैरेलल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, और इट कैन बी पैरेलल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, और इट कैन बी पैरेलल फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। ये जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है, ये डेटा ट्रैफिक की वजह से एक चैनल पर एक वक्त में एक ही बिट भेज रहे होते हैं। तो जब तक वो दूसरी डिवाइस सीरियल में और कुछ भी नहीं सेंड हो रहा होता, बस एक डिवाइस सेंड कर रही होती है डेटा, अपनी 1s and 0s एक ऑर्डर में सेंड करती है। ठीक है, जैसे सीरियल बस है ना, वो कंप्यूटर से प्रिंटर तक एक ही बस लगी हुई है। सही है, मतलब यू कैन से दैट कि वो किस डिवाइस से डेटा आया है वो इस वक्त इस सीरियल बस का काम नहीं है। सिर्फ समझना क्या है, ट्रांसमिशन की डायरेक्शन कि किस तरफ। वो तो आपकी जो केबल है वो केबल ये बता सकती है कि वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं। एक तरफ डेटा ट्रांसमिशन है, दोनों तरफ सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो उसमें अगर तो ट्रैफिक ज्यादा होगी तो वो तो मसले आएंगे ना फिर बाद में। तो मसले तो अलग चीज है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब यूएसबी की एग्जांपल नहीं देंगे बिकॉज कुछ में पैरेलल हो रही है आजकल और कुछ में सीरियल होती है, क्योंकि नाम ही उसका ये है कि यूनिवर्सल सीरियल, तो नाम से फिर वो निगेट कर रही है बात कि है वो सीरियल, बस आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होती है, तो वो थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाती है बात। ठीक है, जनरली यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव है उसमें सीरियल डेटा ट्रांसमिशन ही चल रही है। ये मुझे थोड़ी पता सी में कौन सी होती है, जब मैं उसको पढ़ूंगा फिर पता चलेगा कि सी में कौन सी होती है और आज के जो लेटेस्ट चल रही है उसमें कौन सी वाली चल रही है, लेकिन जो पास्ट में सारी सीरियल ही है। ठीक है, मेरा जहन ये कहता है कि अब तो पैरेलल भी हो चुकी होगी, मतलब अब तो पैरेलल भी हो चुकी होगी। खैर लिखें जी, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन वर्क्स वेल फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। Parallel data transmission works well for shorter distances. Parallel data transmission works well for shorter distances. Next point लिखें, data transfer rate is higher as compared to serial. Data transfer rate is higher
data transfer rate is higher as compared to serial data transmission. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, over longer distances, over longer distances data can arrive unsynchronized. Over longer distances data can arrive unsynchronized. That is data can get skewed. Data can get skewed. अनसिंक्रोनाइज हो जाना मतलब स्क्यूड हो जाना। अनसिंक्रोनाइज्ड या स्क्यूड एक ही लफ्ज है, स्क्यूड अक्सर इस्तेमाल कर लेता है वो लफ्ज। अच्छा, तो जितना लंबा फासला होगा, जितनी लंबी वायर होगी, उतने ही अनसिंक्रोनाइजेशन के चांसेस कम होंगे ज्यादा होंगे? पैरेलल में ज्यादा होंगे कम होंगे? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो चुका? डिस्टेंस ज्यादा हो चुका। डिस्टेंस कम करेंगे तो अब अनसिंक्रोनाइजेशन क्या होगी? कम होगी। जितना कम करते रहेंगे डेटा फास्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन बगैर एरर के होगा। फिर क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? लिख लें, इंटरनल सर्किट्स इन अ कंप्यूटर यूज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। इंटरनल सर्किट इन अ कंप्यूटर यूजेस पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। इंटरनल सर्किट यूजेस पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। इंटरनल सर्किट यूजेस पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इंटरनल सर्किट यूजेस पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। चलें जी, आज का टॉपिक था यहां तक ही। नहीं होता उसके पास, बिट्स के बारे में नहीं पता होता। सॉरी, क्या मिल सकती है? पे ब्रेक। अच्छा, मैंने क्या तनख्वाह मांग रहे हैं मुझसे, पढ़ने की तनख्वाह मांग रहे हैं।